गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे अब 11 बजने वाले हैं। मैं नहा ली थी, मैंने शावर ले चुकी हूँ। आज मैंने मशीन लगा रखी है, तो आज मैंने अभी देख सकते हो फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि आज मुझे करना था स्किन केयर। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैं प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएंगे, फेंकने पड़ेंगे यार। उससे अच्छा तो मैं यूज़ ही कर लूँ ये जो नॉर्मल एवर यूथ का होता है स्क्रब। पूरा का पूरा मेरा ऐसा ही रखा हुआ है। अब मैं देखती हूँ उसकी एक्सपायर डेट क्या है। फ़िलहाल तो अभी तो है इसकी डेट, तो उसको यूज़ कर लेते हैं कि इससे पहले ये हमें फेंकना पड़े। और एवर यूथ का ये मास्क है, तो पहले मैं अपना मशीन वगैरह से निपट जाती हूँ, झाड़ू पोछा मैं कर लूँ, उसके बाद मैं ये काम में लगूँगी, बच्चों को खाना वाना खिला के फ्री होके। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ आगे। यहाँ पर गाइस मेरी मशीन लगी हुई थी और मैं इसके साथ मस्ती कर रही थी। मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था, थोड़ा सा अलग ही एनर्जी मिल जाती है। मैं बाबू प्यार करना भी तो ऐसे प्यार करता है, दोनों चिक्स पे प्यार करेगा, किसी करेगा, फिर लिपि पे करेगा। बड़ा ही बस मैं सोचती हूँ टाइम कभी वापस नहीं आने वाला। एक दिन इन्हें बड़े हो जाना है, फिर कहाँ इन्हें इतना याद रहेगा। वैसे भी बॉयज़ होते हैं तो थोड़ा शाई होते हैं, वो तो अपनी एक अलग ही बाउंड्रीज होती हैं। जो हमारा इंडियन कल्चर है वो तो वैसे भी ऐसा है कि लड़कियां तो ज़्यादा क्लोज होती हैं मम्मा के, बट बॉयज़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, मशीन वगैरह मेरी क्लियर हो गई थी, सारा काम मशीन का हो चुका था। तो बस मैंने सोचा कि मैंगो रखे हुए थे, तो अभी खाना वगैरह बना नहीं था। मैं पहले बच्चों को थोड़ा सा मैंगो शेक बना के दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। तो फिर मुझे पोछा लगाना था, बस मैंने कहा इतने पोछा लगेगा तो बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो लेंगे। देन उसके बाद मैं खाना बना दूंगी। रोटी रोटी बनानी थी मुझे, सिर्फ रोटी रोटी डालनी थी। चटनी रखी हुई थी और कटहल की सब्जी मैंने बनाई थी, वो रखी हुई थी। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाया। गर्मियों में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगो खाना भी, और शेक वगैरह बना के भी। पहले मैं शादी से पहले मैं खुद को याद करती हूँ ना यार, मैं ऐसी थी। मैंने आज तक कभी आमों के हाथ नहीं लगाए। मुझे कोई खाता भी था ना, मुझे इतनी घिन आती थी, मैं कैसे हाथ सान के खा रहे हैं। या अब भी मैं, बेशक मैं अब भी खाती हूँ ना, लेकिन वो चूसने वाला सिस्टम तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। वो वाला आम तो बिल्कुल भी, अगर वो भी होगा मैं तब भी उसको कट करके ही खाऊंगी। अगर अब भी मैं खाऊंगी तो ऐसे नहीं, मतलब बहुत ही बिल्कुल हाथ सन जाए, वो मुझे बहुत गंदा लगता है। उसको अच्छे से पील करके उसके पीसेस बना के तभी मैं बच्चों को देती हूँ और मैं खुद भी खाती हूँ। यहाँ पे फटाफट से मेरा मैंगो शेक रेडी हो गया था। अगर आप इसमें चाहो ड्राई ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उनको डाल सकते हो, तो टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है उससे। मैंने बच्चों के लिए सबसे पहले डालना शुरू किया, छोटे छोटे उनके ग्लासेस लिए। और यहाँ पे ना मेरी मम्मा का फ़ोन आया हुआ था, तो मैं शायद नहीं, मम्मा का कहाँ था मम्मा, हाँ मम्मा का फ़ोन आया था, मैं उनसे ही बात कर रही थी। उनकी तबीयत मेरी मम्मा की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, फीवर हुआ हुआ था उनको। तो बस यहाँ पे उसके साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही थी। तो कुछ ना कुछ ऐसा ना चाहिए होता है कि बच्चों को, कि आप फ्रूट्स वगैरह या आदत उन्हें डालनी चाहिए। या तो हम, अगर आप नॉर्मल फ्रूट कट करके देते हो तो बेस्ट है। अगर नहीं खाते तो इस तरह से आप कस्टर्ड वगैरह बना सकते हो, इस तरह से बच्चों को आप दे सकते हो। गर्मी में तो मोस्टली होता है कि गर्मी में तो इतने सारे फ्रूट्स होते हैं, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, मैंगो हो गए, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सर्दी में खैर इतना नहीं रहता। सर्दियों में मुझे ज़्यादा पसंद है मूंगफलियाँ, गज्जक, रेवड़ी वगैरह, तो उस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैंगो शेक रेडी हो गया। अब चलते हैं हम पीने की तरफ, बच्चों को देने की तरफ। आराम से थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स करके 5 मिनट मैं यहाँ मैंगो शेक पीऊंगी। मैं जब भी काम करती हूँ ना, मैं अब एक फ्लो में नहीं करती। मैंने कहा नहीं, 5 मिनट खुद को भी रेस्ट देना यार। मेरी मशीन से फ्री हुई, मैंने कहा 5 मिनट बैठ के आराम से रेस्ट लेना है और अच्छे से पीना है। यहाँ मिक्कू पे खा लो यहाँ बेटा, पे जल्दी खाने का टाइम खाना। हो गया था, खाना वगैरह भी हमारा कंप्लीट हो चुका था यहाँ पे। उसके बाद मैं कब से सोच रही हूँ, मैं सोची स्किन केयर ना मैं सुबह ही कर लूँगी, बट देखो यार इतना काम हो जाता है ना घर में। ये मेरे को ना 3 बज गए थे फिर भी करते करते। अगर बच्चों को खाना खिलाया, थोड़ा सा सारा घर का काम फिनिश करने के बाद मैंने कहा आज तो कर ही लेते हैं यार। डेली मैं रह जाती हूँ, फिर सारा काम फिनिश करने के बाद आलकस आ जाता है, आज सो जाओ 1-2 घंटे। 3 बजे का जो टाइम होता है ना, मैं 1-2 घंटे सो जाती हूँ और शाम को 5 बजे उठना होता है। यहाँ पे फटाफट से तो मैंने स्क्रब किया, बच्चे भी परेशान कर रहे थे मेरे को, मैंने कहा कर लूँ वरना कूड़े में जाएगा ये। आगे से मैं इसको नहीं लाने वाली, मैं घर की जो होती हैं चीज़ें उनसे ही मैं कर लूँगी। दही वगैरह, बेसन, वो जो पैक होते हैं वही लगा लिया, वही बेस्ट है मेरे लिए। तो कि मैं इतनी आलकस की मारी हूँ कि ये सारी चीज़ें तो मेरे से होती ही नहीं है। मैंने कहा चलो करते हैं फटाफट से। कई बार यार खुद के लिए भी ना हमें टाइम निकालना चाहिए। फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, इनके चक्कर में हम ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। लेकिन मैंने यार सोच लिया है, मैं खुद को मैं सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। सेल्फ लव तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है यार। जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, सामने वाले से कैसे प्यार करोगे, है ना? किसी और को कैसे खुश रखोगे आप? अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ पे ना उजाला आ नहीं रहा था, मतलब लाइट्स ढंग से आ नहीं रही थी, तो मैं दिखा नहीं पा रही थी आपको, बाद में दिखाऊंगी मैं।
तो फटाफट से भी मेरा यहाँ पे स्क्रब हो चुका था। तो उसके बाद मैंने मास्क अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो बच्चों को देखो किस तरह से देख रहे हैं ये। फटाफट से मिरर में देख के मैंने कहा चलो इसको अप्लाई कर लेते हैं। बच्चों को इतनी क्यूरियोसिटी होती है ना कि मम्मा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मैंने कहा बेटा बस परेशान मत करो, मेरे को करने दो। तो इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। मम्मा के घर से मैं प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ, वो भी अभी एज इट इज़ रखे हुए हैं। मैंने कहा पहले इनको तो मैं यूज़ कर लूँ, देन उनका करती हूँ फिर मैं बहुत ही कम चीज़ें होती हैं ना। तो कभी फेस पे मैं ब्लीच या फेशियल मैं कभी नहीं कराती, चाहे करवा चौथ हो या कुछ भी फेस्टिवल वगैरह मैं कभी नहीं जाती पार्लर। बस एक हाँ थ्रेडिंग ज़रूर करवा लेती हूँ, क्योंकि जितना आप स्किन को नेचुरल रखो ना वो आपके लिए बेस्ट होता है। किट्टू मत मारो, छोड़ उसको। हाँ मार रहा है, इधर आ जाओ। वॉइस ओवर करते टाइम भी उनका चैन नहीं रहता है, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, ऊपर से परेशान इतना ज़्यादा करते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने मास्क अप्लाई कर लिया था, ये देख सकते हो आप पूरे फेस पे। देन उसके बाद ये 15 मिनट हो गए थे, तो इसको फटाफट से मैंने पील ऑफ किया। इस तरह से ये छूटता है। स्किन जो होती है ना ऐसा नहीं ग्लो आ जाता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है स्किन, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ऐसा लगता है वाओ कितने स्मूथ, टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये सारा काम मेरा ख़त्म हुआ। तो कल मिलते हैं दोबारा आपसे एक नई वीडियो के साथ। और आपको प्लीज़ गाइस यार मेरी वीडियोस वगैरह कैसी लगती है ज़रूर बताना कमेंट करके। अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना याद से। मेरे को बैठ जाओ बेटा, गंदी बात। यहाँ पे देखो इसको कैसे निकाल रहा है, इसको बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा निकालो आप, मेरे को खेल लग रहा था, मैंने कहा चलो आप ही निकालो। तो ना थोड़ा सा ना यहाँ से गीला था, इसको हाथ में लगा ना तो इसने हटा लिया हाथ। मैं नहीं कर रहा बाबू, गंदी बात। तो यहाँ पे अब ये देखो थोड़ा बहुत रह भी गया था, अभी मैंने फेस ना धोया नहीं था, बस वही थोड़ा बहुत देखो लग भी रहा है। तो यहाँ पे स्किन इतनी क्लियर हो गई थी